हम बिल्कुल मॉडल की तरह फ्रीजिंग कोल्ड खुले जूते जा रहे थे। नम्रता बोली नहीं नहीं मुझको ये बहुत ठंडा लगता है, तो स्कार्फ पहनी ऐसा, इतने बड़े जूते, किसी आदमी का जैकेट लिए कोई मॉडल का ऐसा चल रहे। हमारे पीछे पीछे दो आदमी आ रहे और हम सोच रहे थे हमारा बटुआ चले जाएगा। मैडम को देख रहे थे। सबको तंग कर लिया इसने, देर से आना और हमारे पसंद के कपड़े नहीं पहनना, हमारी लिखी हुई लाइनें नहीं बोलना। ये झूठ बोल रहा है। दूसरों की लाइन सरोज खान के कोरियोग्राफ किए हुए स्टेप्स पे परफॉर्म नहीं करना, हर चीज में इसने तंग किया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। धन्यवाद संगीता जी। मैं आपको संगीता जी के नाम से ही बुलाने वाला था, लेकिन इन्होंने इतना संगू 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 मेरे कान पर डाला कि फिर मैंने कहा भाई संगू ही सही है। ये बता रही थी कि जब इन्होंने ये तय किया कि या तय कर रही थी कि अब मैं मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में जाने वाली हूँ, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जिसमें प्रिंसिपली खास तौर से आपका सपोर्ट था। तो किस किस्म की तैयारी आपने करवाई? has been the most reluctant everything, most reluctant model, in most reluctant Miss India, most reluctant star. बस इसको कुछ नहीं करना था, इसको जो कोई पुश ना करे तो वो कुछ करेगी ही नहीं। तो the mother was very important, I was very important, Meher was very important, we were all very important in telling her, don't waste your time, you know, जब time सही है, you must do it. She was already modeling for quite a while then, she was a very big model at that time. And bas it was, the time was ripe, Madhu had just won and then we said, okay now, Chinu teri bari hai now. So we were all after her. And we said, no, nothing doing, this is it. We made up our minds that she's going to join, so all of us collectively, and of course she won. I mean, that is. एक शख्सियत और है इनकी जिंदगी की जो उस जमाने की कुछ ऐसी बातें हमको बताना चाहती हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। How are you? आइए आइए आइए, आप भी प्लीज। What is your experience of Namrata as a friend? What kind of person do you think Namrata is? पता है मॉडलिंग में बहुत सारे लोग wacky, wild, relaxed जैसा। नम्रता was like always शांत. You know, nothing disturbed her. She wasn't moved by glamour. It's not saying something nice. I wish she was because it'd be much more fun. And हमेशा आप उनको देखते jeans, एक शर्ट, चप्पल, वो भी उल्टा। ये तो इसके कई फायदे भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी फायदे होते हैं ना, मतलब इतने कैजुअल हो जाएं कि हर जगह कैथे पैसिफिक का एग्जामिनेशन थोड़ी ऐसे ही माने ऐसे ही। तो ये व्हेन यू गो आउट, आई मीन शी यूज्ड टू बी अ फेमस मॉडल, नाउ शी इज अ फेमस फिल्म स्टार। तो जब आप लोग बाहर जाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यार इतनी बड़ी मिस इंडिया आई हैं तो कुछ ना कुछ चमक धमक, कुछ लटक मटक कुछ होगा। लेकिन कहाँ होता था? We used to be begging, please, important Actually, I should tell you one incident. हम लोग रॉटरडैम में थे और we were very excited, you know, going to Europe. हम गए थे और हम बहुत ठंडा था और हमको नहीं पता था इतना ठंडी थी। तो हम लोगों ने हम बिल्कुल मॉडल की तरह फ्रीजिंग कोल्ड खुले जूते जा रहे थे। नम्रता बोली नहीं नहीं मुझको ये बहुत ठंडा लगता है, तो स्कार्फ पहनी ऐसा, इतने बड़े जूते, किसी आदमी का जैकेट लिए कोई मॉडल का ऐसा चल रहे। हमारे पीछे पीछे, ये मॉडल की बात हो रही, पीछे पीछे दो आदमी आ रहे और हम सोच रहे थे हमारा बटुआ चले जाएगा। मैडम को देख रहे थे, फिर पता चला उन्होंने सोचा था कि मैडम यहाँ पे जो इतने ग्लैमरस लग रहे हैं, एक इलीगल इमिग्रेंट थी, ऐसा सारा स्कार्फ सब बांध के चल रही ठंडा में। बट ये नम्रता, जब मतलब आपको वाकई ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, कौन इतने कपड़े वपड़े शानदार पहनने की मेहनत करे, कोशिश करे, ये लगाओ वो लपेटो, ये लेपो वो लेपो, इज दैट हाउ यू नॉर्मली लाइक टू बी? I do. I mean, I just now. I mean, if I'm going for a function and all, I will dress up. But that's probably the way I am. नम्रता, सबसे पहले शिल्पा तो ऑलरेडी फिल्म स्टार हो चुकी थी, सबसे पहले आपको ऐसा कब लगा कि
मुझे फिल्मों में काम करना है? Offers तो आ ही रहे थे. The moment I became Miss India and everything, but I was really basically I was having a good time, and I remember मतलब after some time जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ मॉडलिंग में कर लिया है तो अब मैं क्या करूं, तो तब जाके मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी जो अभी तक इनफैक्ट रिलीज नहीं हुई है, पूरब की लैला पश्चिम का छैला, जो पूरब की शबनम लैला पश्चिम का छैला जी. अरे वाह. एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, तो तब मैंने तय कर लिया कि आई ट्राई, अगर मुझे अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ तो आई कंटिन्यू, अदरवाइज ये एक फिल्म करके. पर उसके बाद देन आई साइंड पुकार एंड आई साइंड अलबेला एंड आई साइंड जब प्यार किसी से होता है. तो अमंगस्ट ऑल दीज फिल्म्स जब प्यार किसी से होता है रिलीज्ड फर्स्ट एंड देन केम पुकार एंड हीरो हिंदुस्तान. आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी फिल्म का नाम लिया जिसमें आपने अच्छा काम किया था. मैं उससे जुड़े हुए एक साहब को दावत देता हूँ. प्लीज तशरीफ लाइए. आदाब मिलन साहब, आइए. आपने इनको कच्चे धागे फिल्म, एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें इनका काम भी बहुत अच्छा था और एक डिफरेंट किस्म की कहानी का पेश करने की भी कोशिश की थी. उसमें आपने नम्रता को डायरेक्ट किया था जी. तो आपने सिलेक्ट किया था नम्रता को या किसी ने बताया कि भाई देखिए नम्रता शिरोडकर से भी मिल लीजिए, शिल्पा की बहन है? हमको एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी, तो टिप्स के दफ्तर के किसी कोने में इनके किसी फैन ने इनकी तस्वीर नोटिस बोर्ड पे चिपका दी थी, तो वो मैंने देख ली. तो मैंने सोचा इनको साइन किया जाए और मैंने बहुत बड़ी गलती की. अच्छा. इनको साइन करके, क्योंकि हम बहुत पछताए उसके बाद में खूब रोए. पूरी फिल्म में हम सब रोए हैं और ये हंसते गई जैसे अभी हंस रही. इसका हंसना रुकेगा नहीं मेरे सामने. जी जी जी. तो सर आपके रोने की का राज और इनके हंसने का राज को हमारे साथ शेयर करेंगे. ये देखिए, ये शुरू हुआ पहली मुलाकात से, जब मैंने बड़ी मेहनत के बाद एक सीन लिखा था और मैंने सीन इनको पेश किया, तो इन्होंने मेरे सबसे पहले मेरे हाथ से पेपर छीन लिया. उसके बाद कलम छीन ली और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मेरे डायलॉग है मैं वो पढ़ूंगी और जो को स्टार के डायलॉग है वो इन्होंने काट दी. एक्चुअली इन्हें बहुत बुरा लगा था कि आई हैड स्ट्राइक्ड ऑफ द अदर पर्सन्स लाइन, पर मेरे लिए आसानी होती है टू रीड माई लाइन, कि इफ आई डोंट हैव एनी अदर लाइन्स एंड दैट टाइम वाज वेरी न्यू, तो मेरे एज इट इज लाइन्स देख के मैं नर्वस हो जाती थी कि यू नो इतने बड़े बड़े लाइन्स एंड ऑल दैट. तो ही गॉट रियली अपसेट. उसके बाद ही थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ द फिल्म वी जस्ट स्पोक फॉर वर्क एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स आई थिंक आफ्टर फिल्म वाज कंप्लीटेड. हाँ, तो बेचारे ही डिडंट वांट टू स्पीक ना, आप काट देती है ना सर. आप बोले कट गया, आप दिखाई दिए कट गया. बिल्कुल बिल्कुल यही था. सबको तंग कर लिया इसने. देर से आना और हमारे पसंद के कपड़े नहीं पहनना, हमारी लिखी हुई लाइनें नहीं बोलना. ये झूठ बोल रहा है. दूसरों की लाइन काट देना. सरोज खान के कोरियोग्राफ किए हुए स्टेप्स पे परफॉर्म नहीं करना, हर चीज में इसने तंग किया. बट अब साइन कर चुके थे, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो कच्चे धागों से बंध गए थे बेचारे. बिल्कुल बिल्कुल. ये आपने नम्रता अच्छा नहीं किया. बट आई एम रियली हैप्पी, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ. बिकॉज़ आपके लिए तो अच्छा ही हुआ. नहीं रोना तो मिलन साहब का है. बिल्कुल नहीं, प्लीज, बहुत अच्छा हुआ. आप फिल्म देखेंगे तो आप जी मैंने देखी, आपने खासा अच्छा काम किया था. हाँ, शुक्र है कि सैफ वगैरह कटे नहीं, स्क्रीन पे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे. बहैसियत डायरेक्टर के अलावा लाइन कटवा देने के आपकी क्या राय है नम्रता की बतौर एक्ट्रेस के? मेरे ख्याल से शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस. इसको जितना मोटिवेट किया जाए उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये देगी. और इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है और जो ये अपने काम में मेहनत लगाती है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर्स. शी इज़ ऑलवेज फर्स्ट ऑन द सेट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन, और हर वक्त कोशिश ये रहती है कि डायरेक्टर के माइंड को ये समझ पाए. ये आपकी मदर वगैरह जो है या आपकी डैडी वगैरह जो है, शिल्पा भी, आपकी फिल्में देखकर आपको क्या रिएक्शन देते हैं? आर दे लाइक वेरी क्रिटिकल, काय केलं तू, असं कसं केलं तू? No. They are actually my sisters. My sister used to be very, very critical. The last movie I think she saw was The Rushes, जो मेरी फिल्म आने वाली है called दिल विल प्यार व्यार. तो मैं उसको लेके गई थी मेरे रशेस दिखाने के लिए. And for the first time I was shocked. मतलब जो it was coming from her कि she said, Chinu, you really
outdone yourself. ये न्यूजीलैंड जाने से पहले उन्होंने किया? हाँ हाँ, मैं उसको डबिंग पे लेके गई थी क्योंकि वो अब जा रही थी ना छोड़ के, तो उन्होंने कहा बेचारी बहन। हाँ नहीं, अच्छी बिल्कुल बातें नहीं। बोल के जाओ। नहीं, एक और आपकी दोस्त ने आपके बारे में इतनी सीवियर क्रिटिसिज्म की है कि मैं अगर होता तो पता नहीं क्या करता। Hi Namrata, all I want to say to you is that I know we have not been friends for years or we haven't grown up together, but what you have given me in this small time that we've known each other, and I hope we know each other for a lifetime, is the true word of friendship. I think that the reason you and me also bonded was that we both still hold on to our middle class values, and that is very important to both of us. We want a very simple life, and you're fun, you're fun to be with, you're completely unpredictable, you're a complete party pooper. But I guess that's why we get along again, because I know you and me can just sit at home and bond and need not go clubbing or partying or something to prove our friendship to each other. And your honesty and in totality, you are what your name says, Namrata. You're a soft, beautiful person, and I hope you maintain that. And I pray to God that you get all what you want. And I think I know what you want. Take care. रवीना ने कहा, and I think I know what you want. What does she know that we don't know? Nothing. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्या ज़माना आ गया. Now we've started talking to each other like this. Anyway, I think दिल विल प्यार व्यार के वक्त हम दोनों के लिए एक discovery process था. मेरे लिए the discovery of a person who is a fine actress, a thorough professional, and अगर मैं अब कह सकूं तो a good friend. और तुम्हारे लिए discovering yourself as a serious actress, as a person who can deliver the goods, as a person who wants to be focused, जो अपने करियर को बहुत सीरियसली लेना चाहती है. मैं अब भी वो मुस्कुराहट नहीं भूल सकता हूँ जब हम पहली बार मिले. And that, I think, was the beginning of a wonderful relationship that's going to go very far. All the best, Amrita. You deserve it. Everybody, वो अनंत बहुत काबिल आदमी है. अनंत कह रहे थे कि everybody is going to take you very seriously after the release of this film that he has directed. और हम लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं. और मैं एक बहुत ही सीरियस किस्म के आदमी को सीरियसली दावत देता हूँ कि प्लीज तशरीफ लाओ आप. कितना सीरियस आदमी है विवेक, बहुत ही सीरियस, हमेशा एकदम सीरियस चेहरा बनाए. हाँ, अब आपको याद आ रहा है कि नम्रता को लेने का क्या नतीजा है? एक्चुअली हमने इसको लिया ही नहीं था जी. इन्होंने जबरदस्ती की. खबरदार अगर मेरे बगैर मुझे लो. एक इमरजेंसी हो गई थी फिल्म पे जी, और रात को 12 बजे इनका नाम सूझा. तो मेरे एक दोस्त डेंजरस टाइम है. मेरे एक दोस्त है हरीश दफ्तरी, जी. उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ नम्रता शिरोडकर. आई सेड कॉल हर. So he called her at 12:30 in the night. In the night. हाँ. And then he called me back at 12:40. He said, call her now, she's waiting. So I called her. I said, bhai, sorry, there's an emergency. She said, okay. I said, it's a very good script. She said, okay. And come and narrate. I said, no, you have to start shooting tomorrow. She said, what? I said, okay, day after tomorrow, but not later than that. But next day, which was a Sunday, मैं नम्रता जी के घर गया, मैं स्क्रिप्ट ले गया, मैं उनको स्क्रिप्ट दिया, पूरी बाउंड स्क्रिप्ट थी. सेट तैयार था, हीरो तैयार था, डायरेक्टर तैयार थे, सारी चीज़ें मतलब पूरी सेट थी. And like a sport, she read the script in the night. She came and met Anant Mahadevan in the night, and Monday she started shooting. So I'm very happy and I'm very proud that she's done it. I'm an ass because I should have thought of her first only. And but whatever happens, happens for the best. कहीं कुछ लिखा होता है, and I think this role was meant for her. देखा, 12 बजे रात को इनको कितनी अच्छी बात सूझी थी. एक और साहब है जो इनसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, यहाँ आपके बारे में कुछ कह रहे हैं. Hi Namrata, I'm really sorry I couldn't come in person, but क्या करें यार, शूटिंग आ गई और यहाँ पे मुझे तमिल फिल्म्स करना ज़रूरी है. This is Simba saying hi to you. Anyway, I had a great time. Bye Simba. Great time shooting Dil Vil Pyar Vyar with you. I think
you've been one of my best co-stars, and I'm going to get slapped in Chennai for saying that on screen, but nevertheless, you really deserve that. I really had a great time shooting with you on the sets. और मेरी तरफ से KGB को हाई कहिएगा. मुझे पता है आप इस वक्त हंस रही होंगी और चेहरा छुपा रही होंगी, लेकिन I knew it. See, I know you so well. Anyways, all the best and see you soon. But I have to say it here that नहीं, मुझे सच्ची बताना चाहिए कि I had a सच्ची great बताना time. चाहिए कि वो क्या कह रहे थे माधवन? क्या कह रहे थे? KGB के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, even I want to know हाँ, what देखो, was happening producer on को my भी पता set ही है। behind my back. No, nothing happened on your set. This is just a conversation we struck, and he just calls some of my, like a friend of mine, KGB, so which is fine. I don't know. He doesn't know. She also does. Madhavan knows. Raveena Tandon knows. We poor people, we don't know. We are servants, you see, we can't do anything. जी, ये हमको ये नहीं बता रही कि रवीना टंडन के बारे में क्या राज की बातें बोल रही थी. माधवन इतना शरीफ और ऑनेस्ट आदमी है, उसने कहा कि KGB ये हमको ये नहीं बता रही. तीन में से एक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं करें तो आप लोग इनका गला पकड़ लीजिएगा. या तो आप हमको बताएंगी रवीना टंडन क्या कह रही थी, या KGB क्या है, या फिर आपको गाना गाना पड़ेगा. मैं गाना गाती हूँ. अच्छा, गाना गाना. चलो भाई गाना सुनते हैं. This is my all-time Tribute. favorite song, and कुछ पैसा ऐसा बाकी है तो फौरन चेक तैयार रखो. इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकती हो. okay. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं.